Hello students, welcome to my YouTube channel Akshat Ka Adda. Today we are going to learn about polynomials in one variable. So let us see. वेरिएबल जो होता है वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू किसी भी सिचुएशन के दौरान चेंज हो सकती है। वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे अल्फाबेट जो है इंग्लिश की उनसे, यानी कि हम कुछ भी ले सकते हैं A, B, C अप टू Z। इसी से रिलेटेड एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारा ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड है किसी भी सिचुएशन के दौरान, यानी कि वेरिएबल है उसकी वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे नंबर से, या फिर हम इनको भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका होता है कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। अब मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट लेते हैं, हमने लिया 2 और उसकी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दी, वेरिएबल लिया मान लिया हमने x, तो इसका ये हो गया 2x। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह हम कांस्टेंट नंबर की जगह अल्फाबेट लेके चलते हैं। मान लीजिए हमें वैल्यू नहीं पता कांस्टेंट की, हमने उसको सपोज कर लिया अल्फाबेट की फॉर्म में, जो कि हो गया a इंटू x, ये हो गया ax। यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये देखिए दोनों कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हमारे अल्फाबेट से एक्सप्रेस किए गए हैं, पर जो हमारा वेरिएबल है उसकी क्वांटिटी किसी सिचुएशन में चेंज हो सकती है, लेकिन जो a है उसकी वैल्यू हमेशा किसी भी सिचुएशन में फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप दोनों को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फिक्स है और जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे आप वेरिएबल को दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक ऐसे 2 इंटू एक्स स्क्वायर पावर्स में लिख सकते हैं, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। और फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कांस्टेंट और किसी भी वेरिएबल का प्रोडक्ट। हमने भी कुछ एक्सप्रेशन डिफाइन भी किए थे, लाइक हमारा एक्स स्क्वायर आया था, 2x आया था, x/2 आया था, एंड सो ऑन। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप इन सभी टर्म्स पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके इनको मर्ज कर दें, लाइक यहाँ पे हमने प्लस कर दिया और यहाँ पे माइनस कर दिया, और भी कुछ टर्म्स आप प्लस या माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो हमको नया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला, हम इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। और इसमें देखिए, क्योंकि हमारा सभी सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल हमारा सिर्फ एक है, यहाँ पे सिर्फ पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल की बात हो रही है जो कि है x। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारा है पॉलिनोमियल इन x। अगर हम कुछ और तरीके कोई और वेरिएबल लेते हैं, यानी कि हमने लिया t² + t, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया इन द वेरिएबल t। इसी तरह y² + 6y इज अ पॉलिनोमियल विद द वेरिएबल y। अब
ये देखिए, ये पॉलिनोमियल्स हैं, इसके हर एक उसको हम बोलते हैं द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, अलग अलग को एक एक टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से काउंट कर सकते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल में कितने टर्म है। ये हो गया एक, ये हो गया दो, और इनका रिजल्ट हम करेंगे मल्टीप्लाई होके, तो वो फाइनली एक देगा, तो ये हो जाएगा तीसरा टर्म। तो हमारे पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हो गए। ये वाला पॉलिनोमियल है, हम इसको रीड करेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स हैविंग थ्री टर्म्स। इसी तरह ये वाला पॉलिनोमियल, इसमें दो टर्म्स हैं और इसमें भी दो टर्म्स हैं। अब बात करते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट होता है कि पॉलिनोमियल का कोई भी टर्म है, उससे जो रिलेटेड कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं उस टर्म का कोफिशिएंट। ठीक है, पॉलिनोमियल में जो कोई भी टर्म है उससे रिलेटेड जो कोफिशिएंट, उससे रिलेटेड जो कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ दैट टर्म। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, इसका इससे रिलेटेड कांस्टेंट कौन सा है, यहाँ पे 1, तो 1 हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे कांस्टेंट है 2, तो 2 हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 1/2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया 1/2। ठीक है, तो कोफिशिएंट होता है हमारा कांस्टेंट एसोसिएटेड विद एनी टर्म ऑफ एन पॉलिनोमियल। तो हमारा कोई भी अगर पॉलिनोमियल है किसी भी वेरिएबल में, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब मान लीजिए पॉलिनोमियल है p इन द वेरिएबल x, तो उसको लिखते हैं ऐसे, p इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ये हो गया x के टर्म्स आएंगे यहाँ पे। इसी तरह t इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। हम इसको रीड करते हैं p इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो इसके जो सारे टर्म्स आएंगे वो सिर्फ एक ही वेरिएबल की फॉर्म में आएंगे, जो कि है x। जो टर्म यहाँ पे लिखा है उसी के टर्म्स यहाँ पे आएंगे। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के टर्म्स की। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 टर्म्स लिए हुए हैं, तो ऐसा तो कुछ डिफाइन है नहीं कि पॉलिनोमियल में इतने ही टर्म होने चाहिए। पॉलिनोमियल में इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। पॉलिनोमियल हैज इनफाइनाइट टर्म्स। अगर उसमें जो कम वाले टर्म्स हैं उनको हमने कुछ नाम डिफाइन किया हुआ है, वो देखते हैं। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में एक टर्म है, मान लीजिए जैसे x, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म है, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। अगर किसी में 3 टर्म है, उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। एक टर्म में मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल और 3 है तो ट्राइनोमियल। अब बात करते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में किसी भी टर्म की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है। मतलब हाईएस्ट पावर
टर्म इन अ पॉलिनोमियल, इसको हम बोलते हैं उस पॉलिनोमियल की डिग्री। इसमें देखते हैं, जैसे इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, इसकी पावर है 1, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया इन डिग्री 1। इसमें दो टर्म्स हैं, इसकी वैल्यू है 1, इसकी है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। इसकी हाईएस्ट डिग्री है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, किसी भी टर्म की जो हाईएस्ट डिग्री है, उस किसी भी टर्म की जो हाईएस्ट पावर है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर किसकी है, इस टर्म की। इस टर्म की डिग्री कितनी है, 3। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इसी तरह ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2। तो जिस तरीके से हमने पॉलिनोमियल के टर्म्स के हिसाब से हमने पॉलिनोमियल का नाम दिया था, लाइक अगर एक टर्म है तो मोनोमियल बोलते हैं, 2 है तो बाइनोमियल और 3 है तो ट्राइनोमियल। इसी तरह पॉलिनोमियल की डिग्री के हिसाब से भी हम पॉलिनोमियल को नेम कर सकते हैं। लाइक अगर पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 3 है, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है, अब कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स में बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, और डिग्री के हिसाब से हम बोलते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब देखिए, जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, वो होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। अब कांस्टेंट तो फिक्स है, इसको तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, पर जो हमारा वेरिएबल है वो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल है। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, पहला बना 2/x और दूसरा हुआ 2√x। तो ये वाले जो हमारे टर्म्स हैं, ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हैं, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये टर्म्स हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि किसी भी टर्म को पॉलिनोमियल होने के लिए उसकी पावर को एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, x की पावर है -1 और यहाँ पे x की पावर है 1/2। ना ही -1 हमारा नेचुरल नंबर है और ना ही 1/2 नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो किसी भी टर्म्स में अगर हमारे वेरिएबल की पावर नेगेटिव है या फिर फ्रैक्शनल है, मतलब नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो हमारा टर्म होल पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उस टर्म को हम एज अ पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो अब हम मैथमेटिकल टर्म्स में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n। कोई एक पॉलिनोमियल है सिंगल वेरिएबल x में और जिसकी डिग्री है n, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, a की पावर n, x की पावर a की पावर 1, x की पावर n, a की पावर n-1, x की पावर n-1, a की पावर 1, a की पावर 2, x की पावर n-2 एंड सो ऑन। जहाँ पे हमारे a
A1, A2 are constants and they are not equal to 0। अगर ये हमारे कांस्टेंट 0 हो जाते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा और उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जिसकी वैल्यू होती है सिर्फ 0। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल को इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करते हैं a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 a स्क्वायर x माइनस 2, जहाँ पे हमारे ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनकी वैल्यू 0 नहीं है। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, जो भी हमने पढ़ा है अब तक उससे रिलेटेड। इस एग्जांपल में हमको पूछा गया है फाइंड द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इनकी हमको डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होता है? किसी भी टर्म की जो हाईएस्ट डिग्री है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये टर्म है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3x, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 2। तो ये वाला टर्म हो गया हमारा हाईएस्ट डिग्री के साथ। जो इसकी डिग्री है वो होगी हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री, जो कि है 2। यहाँ पे देखते हैं 3 टर्म्स है हमारे जिससे वेरिएबल्स एसोसिएटेड है, 8x3, 2x2 और 3x। x की पावर है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो ये वाला हमारा टर्म हो गया हाईएस्ट पावर का, तो हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। इसी तरह यहाँ पे हमको x की जगह y दिया गया वेरिएबल की फॉर्म में, जिसकी पावर है 1, तो हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 1। इसी तरह यहाँ पे t की पावर है 1, तो हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री है 1। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट को रूट की फॉर्म में दिया गया है। अगर यहाँ पे रूट के अंदर t होता तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं होता। कांस्टेंट को हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमको वेरिएबल की पावर सिर्फ नेचुरल नंबर्स में चाहिए ताकि उसको हम एज अ पॉलिनोमियल डिफाइन कर सकें। इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और हमको x क्यूब का कोफिशिएंट फाइंड करना है। यहाँ पे x क्यूब वाला टर्म है, ये कोफिशिएंट होता है किसी भी टर्म से रिलेटेड हमारा कांस्टेंट। x क्यूब से रिलेटेड जो कांस्टेंट है वो है 3, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब हो गया 3। इस इक्वेशन में x क्यूब से रिलेटेड कांस्टेंट क्या है? 5/6, इसका कोफिशिएंट हो गया 5/6। इस इक्वेशन में देखिए x क्यूब ये रहा, इससे रिलेटेड कांस्टेंट क्या है? 4/5, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 4/5। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है √3, इसका कोफिशिएंट हो √3। ठीक है दोस्तों, आप अपने से प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप कोई भी डाउट फेस कर रहे हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।